हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मीन लगन की जन्म कुंडली। यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है। इसके जो मालक हैं वो हैं गुरु ग्रह। यानी कि इस पूरी कुंडली का जो मालक है वो गुरु ग्रह है, जो कि बैठा है 7वें घर में, अच्छी जगह प्लेसमेंट है। लगन अधिपति योग के कारण अपने घर को देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे, जैसे कि यहाँ पे गुरु आपका बिल्कुल अच्छा है। ये आपको पहले घर संबंधी, 10 घर संबंधी और 7वें घर संबंधी यानी कि विवाह संबंधी अच्छे फल देगा। शुक्र उच्च का बैठा है, ये भी तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन मार्ग जो उच्च का बैठा है थोड़े से खराब फल जरूर देगा। सूर्य भी पहले घर में बैठा है, अच्छे फल देगा, लेकिन छठे घर का स्वामी है, आपकी सेहत को खराब भी कर सकते हैं। मंगल यहाँ पे भाग्य का मालिक है, तकरीबन अच्छे फल ही देगा। शनि बुध ये दोनों खराब फल देंगे। चंद्रमा भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। लेकिन जो सबसे नेगेटिव बात क्या है, अभी आपके ऊपर चल रही है राहु की महादशा, जो कि पिछले कई सालों से चल रही। देखो जी, ये चल रही है 2003 से, और ये 2021 में खत्म होने, फिलहाल अभी खत्म होने वाली। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि देखो जी, राहु वैसे ही एक मतलब पापी ग्रह, ये तो जब भी इसकी दशा वैसी ही आती है बंदे को खराब फल देती है। तो मेरे हिसाब से आपको तो ज़रा खराब फल दिए होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु नीच का बैठा है। तो अच्छी बात है, फिलहाल खत्म होने वाली। इसके बाद चलेगी गुरु की महादशा, वो बहुत अच्छी जाएगी आपकी। तो चलिए जी, बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो समझने में आपको आसानी रहे। देखो जी, यहाँ पे जो मैंने ये घर से बना रखे हैं, टोटल 12 होते हैं। मतलब एक जन्म लगन कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। और जो 12 घर होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं। देखो जी, ये है आपका पहला घर। पहले आपको मैं घर बता दूँ कि 12 घर कौन से हैं, और आप उनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें, याद कर लें। ये आपका पहला घर है। यहाँ पे 12 नंबर जरूर लिखा है। ये 12 नंबर, 1 नंबर, 2, ये जो नंबर हैं ये राशियाँ हैं। ये देखो जी, 12 राशियाँ होती हैं और 12 ही घर होते हैं। राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। तो ये आपने दिमाग में बिठा लो कि ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, ये सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर और 11वां और 12वां। और जो टोटल 12 हैं घर हैं, ये किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। कैसे? देखो, ये पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा। आपके शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपकी सेहत देखनी है, अगर आपका स्वभाव देखना है, आपका सर देखना है, आपका मस्तक देखना है, मतलब अगर आपके बारे में पता करना है, हम पहले घर को देखेंगे। दूसरे घर से आपके धन की स्थिति देखेंगे। तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहनों के बारे में पता करेंगे। चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का है। पाँचवां अगर आपके बच्चों के बारे में बताएगा। अगर आपके बच्चों के बारे में पता करें, देखो जी, उस घर का मालिक देखना जरूरी है। जैसे कि पाँचवां अगर आपके बच्चों के बारे में बताएगा, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं। तो पाँचवें घर का जो मालिक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, कन्या संतान अधिक होने के योग है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे के बारे में बताएगा। सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में बताएगा। आठवां घर आपकी आयु के बारे में। नवम भाव आपके भाग्य के बारे में बताएगा। 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार के बारे में बताएगा। 11वां घर लाभ का, 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब जो 12 घर हैं, जैसे कि आपने मतलब दिमाग लगाना है। अगर आपने मान लो अपनी पत्नी के बारे में पता करना है, हम 7वें घर को देखेंगे। और जो 7वें घर का मालिक, नंबर देखना जरूरी। सबसे पहले नंबर देखो वहाँ पे क्या है। देखो जी, यहाँ पे 6 नंबर है, इसका मालिक है बुध ग्रह। तो हम पहले आपकी पत्नी के लिए इस घर का जो मालिक बुध है उसको देखेंगे, जो कि बैठा है 12वें घर में। तो आपके विवाह के लिए इस घर का जो मालिक है बुध को भी देखेंगे, और विवाह सुख के लिए इस घर में बैठा जो गुरु ग्रह है उसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है, दृष्टि किसकी है? मंगल की भी दृष्टि है, कुंडली को मंगली को बना के बैठा है। शुक्र की भी दृष्टि है, शुक्र इस घर को शुक्र की ये नीच राशि है वो भी देखेगा, सूर्य भी देखेगा। सभी ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो, मैं बेसिक जानकारी दे चुका हूँ। अब शुरू करते हैं बारी बारी से। एक बेसिक जानकारी और दे देता हूँ, वो भी है। वो क्या है? यहाँ पे देखो जी, मैंने लिख रखा है राहु की महादशा, मंगल की अंतर्दशा। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये अपने दिमाग में बिठा लें। वो क्या है? देखो जी, हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वह उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। यानी कि चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हमारी लाइफ में जो बड़ा असर होगा वो किसका होगा? जिसकी हमारे ऊपर दशा है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे कि गुरु है वो अच्छे फल देगा, चंद्रमा अच्छे फल देगा, मंगल अच्छे फल देगा, शुक्र, मतलब कई ग्रह ऐसे हैं जो खराब फल देंगे, जैसे कि बुध है, शनि है, राहु है, केतु है। लेकिन इन्होंने अपने अच्छे फल और बुरे फल कब देने हैं? जब इनका आपके ऊपर समा आएगा। समा मतलब क्या? इनकी दशा आपके ऊपर आएगी। जैसे कि अभी देखो, आपकी लाइफ में, आप ये दिमाग में बिठा लें कि आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का।
क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर महादशा, जो कि 2003 से चल रही है, फिलहाल अभी ख़त्म होने वाली है। मतलब आपकी ये सोच लें कि आपके साथ 80% जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो उसका बड़ा कारण ये राहु है। और आपकी लाइफ में 20% जो भी हो रहा है वो इस ग्रह की वजह से हो रहा है, मंगल ग्रह की वजह से। देखो जी, जो अंतरदशा होती है, क्योंकि मंगल की चल रही है अंतर, ये छोटी होती हैं, ये सिर्फ होती हैं 1.5 साल की, 1 साल की या 2 साल की। लेकिन जो बड़ी होती है वो होती है महादशा। ये होती है जैसे कि राहु की महादशा है 18 साल की, ये आपके देखो जी पिछले 18 साल से चल रही है। मतलब ये बड़ी होती है, 18 साल की होती हैं, 20 साल की होती हैं शुक्र की, या 19 साल की होती है, मतलब ये बड़ी होती हैं। इसकी वजह से इसका हमारे लाइफ में बड़ा असर होता है, मतलब हमारे जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो उसकी उसी का जिसकी महादशा है। तो आप ये सोच चुके हैं, समझ चुके हैं कि आपके ऊपर जो अभी वर्तमान में बड़ा असर है वो राहु ग्रह का है। तो राहु आपको क्या फल देगा वो देखेंगे उसकी प्लेसमेंट के ऊपर। तो राहु की बात करते हैं सबसे पहले। तो राहु देखो जी, यहाँ पे आपका बैठा है, ये है नवम भाव, जो आपको मैंने पहले पहले बताया था कि घर याद कर लें, आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, 5वां घर आपके बच्चों का, ऐसे ही ये नवम भाव है। यहाँ से हम भाग्य देखते हैं। अगर आपका भाग्य देखना है कहाँ साथ देगा, किस क्षेत्र में साथ देगा, इस घर से देखेंगे। इस घर से आपके पिता का सुख देखेंगे। इस घर से विदेश यात्रा भी देखी जाती है, तीर्थ यात्रा देखी जाती है, ईश्वर की भक्ति देखी जाती है, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। वैसे मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें हम देखेंगे इस घर में बैठे राहु से भी। और इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, मंगल, मंगल से भी देखेंगे। और देखो जी, सबसे पहली बात, राहु एक पापी ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है, मतलब ये दानवों में आ जाता है, ये शुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह है। और ये शनि से भी कई गुना पापी है। और राहु एक तो देखो वैसे ही पापी है, और दूसरा नीच का बैठा है। आप खुद सोचो आपको कैसे फल देगा, बिल्कुल खराब फल। मतलब ये राहु आपको बिल्कुल 100% खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। तो खराब फल क्या देगा, आप ये भाग्य घर है तो आपका भाग्योदय नहीं होने देगा, आपको भाग्य उदय संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। ये पिता का घर है, पिता के सुख में कमी करेगा। आपको पिता के सुख में किसी न किसी प्रकार की कमी जरूर आएगी। पिता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो आपका पिता बीमार रहेगा, या पिता से कम बनेगी, या पिता से आप दूर जाएंगे, या आपके पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, संघर्ष होगा, जहाँ आपको आपके द्वारा पिता को कष्ट होगा। लेकिन सूर्य पिता कारक वो सही बैठा है फिर भी, लेकिन नवम भाव में पिता घर में राहु बैठे, ये तो पिता घर की हानि करेगा। इसके अलावा ये विदेश यात्रा का भी घर है, आपको घर से दूर लेके जाएगा, विदेश यात्रा जरूर होगी आपकी। मतलब आपको घर से दूर लेके जाएगा, विदेश में लेके जाएगा। और विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे आप अपने ही जन्म स्थान से कहीं दूर जाके काम करते हो, चाहे वो अपने ही देश में है चाहे विदेश में है, उसे भी हम विदेश कहते हैं। मतलब देखो शास्त्रों में जो 100 किलोमीटर होता था उस समय, मतलब जन्म स्थान से 100 किलोमीटर दूर जाना, उसे भी विदेश कहा जाता था। तो मतलब ये आपको घर से दूर लेके जरूर जाएगा। इसके अलावा देखो जी, इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, मतलब यहाँ से ये बैठ के इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से इस घर को भी देखेगा। इस घर को देखेगा, पुत्र के सुख में कमी करेगा, पुत्र संतान आपको विलंब से होगी, कई बार होती ही नहीं। कन्या संतान अधिक होने के योग है, लेकिन देखो जी सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी को कुंडली देखनी पड़ेगी। इस घर को देखेगा जो कि तीसरा घर है, आपसे फजूल की मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो दशा आपके ऊपर चल रही है ये बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष कराएगी। किसी भी काम में प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। लगन को देखिए, आपको आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है। मतलब ये दशा बहुत ज़्यादा खराब जाएगी। सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, शत्रु परेशान करेंगे, रोग परेशान करेगा, फजूल की यात्रा, टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, मतलब इसकी दशा बहुत ज़्यादा आपको कष्ट में ही रहे। क्योंकि एक तो वैसे ही राहु की दशा वैसी, मेन बात क्या है भाई, ये नीच का बैठा है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठ जाता है उस घर का नुकसान करता है, ये खास तौर पे इस घर का नुकसान करेगा, मतलब आपका भाग्योदय नहीं होने देगा। और देखो अगर आपका भाग्योदय ही नहीं होगा तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, आप खुद सोचो। क्योंकि मेन चीज़ है, अगर आपका भाग्य आपका साथ देगा तभी आपको सफलता मिलेगी। तो देखो जी, अब सवाल है कि इसके भाई बुरे फलों से कैसे बचना है। चलो फिलहाल अभी तो अच्छी बात है कि दशा खत्म होने वाली है, लेकिन देखो जी जरूरी नहीं कि अगर दशा खत्म होगी तो ये बाद में आपको कष्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। इनका मतलब असर रहता है, पूरी सभी ग्रहों का जो असर है ये लाइफ टाइम रहता जरूर है, लेकिन इनका जो बड़ा असर मतलब हमें मिलता है वो इनकी दशा में ही मिलता है। मतलब महादशा में ज़्यादा मिलता है, छोटी अंतरदशा में कम मिलता है। तो देखो जी, चलो फिलहाल अभी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, दशा खत्म होने वाली है। उसके बाद चलेगी गुरु की दशा, बहुत अच्छी आएगी। लेकिन फिर भी आपको मैं इसके उपाय बता रहा हूँ, वो आपने लाइफ टाइम करने हैं। वो क्या है, सबसे पहली बात देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ, ये नंबर
क्या है, ये इनकी डिग्री होती है। जैसे कि राहु के पीछे यहाँ पे देखो जी 22 नंबर लिखा है, गुरु के पीछे 17 नंबर लिखा है, मंगल के पीछे 20 नंबर लिखा है। सभी ग्रहों के पीछे ये जो नंबर लिखे हैं ये डिग्री है। डिग्री मतलब ये इनका बल है। बल हम देख के ये डिसाइड करेंगे कि वो ग्रह वहाँ पे आपको कितनी मात्रा में अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। जैसे कि राहु यहाँ पे नीच का बैठा है, बुरे फल देगा, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन अब सवाल ये कि भाई कितनी मात्रा में बुरे फल देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बुरे फल देगा या बिल्कुल कम मात्रा में बुरे फल देगा, वो कैसे पता करेंगे, वो डिग्री दे के पता करेंगे। वो आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे बिल्कुल बलहीन बैठा है, मतलब वो आपका वहाँ पे मृत बैठा है, मतलब वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल ही कह सकते हैं कि कम मात्रा में, सिर्फ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे आपका एक बाल अवस्था में बैठा है। जैसे एक बच्चा होता है 1-2 महीने का या 1-2 साल का, उस अवस्था में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। जैसे एक बुजुर्ग मतलब एक 80-90 साल का बुजुर्ग है, उस अवस्था में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जवान होगा, वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो यहाँ पे देखो जी, राहु के पीछे क्या लिखा है 22 नंबर, मतलब ये ज़्यादा ना तो बच्चा है ना बूढ़ा है, मतलब ठीक ठीक है, जवान ही कहा जाएगा इसको। तो कहने का मतलब ये आपको बुरे फल जो भी देगा 80% मात्रा के हिसाब से देगा। अब सवाल है कि इसके भाई बुरे फलों को हमने बिल्कुल कम करना है ताकि हम अपना भाग्योदय कर सकें। इसके लिए इसकी डिग्री को हमने करना है 0, मतलब इसका जो बल है बिल्कुल 0 करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नोट कर लिया जी आप। एक तो सबसे पहली बात, इसका लाइफ टाइम आप मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम रात के समय 1 माला या 2 माला इसका मंत्र जाप आपने लाइफ टाइम करना है ताकि आपका भाग्योदय हो सके। दूसरी बात, इसका आपने दान भी करना है। दान है इसका सतनाजा, जो 7 प्रकार के अनाज मिल के बनता है, उसका दान भी आपने हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन करना है। वो सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको मैं अलग से वीडियो सेंड करूँगा। तो देखो जी, आगे बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। ओह, पहले बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की, क्योंकि देखो जी अभी आपके ऊपर आने वाली है गुरु की महादशा, बड़ी महादशा इसकी आएगी अभी। वैसे भी गुरु यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, जरूरी नहीं कि अपनी महादशा में देगा, वैसे भी इनका देखो आपको बता चुका हूँ, इनका असर हमारी लाइफ टाइम रहता है, लेकिन बड़ा असर जो है वो दशा में देखने में जरूर मिलता है। तो गुरु बैठा आपका ये है 7वां घर, जो अभी आपको मैंने बताया था कि 7वां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, इस 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर से विवाह के अलावा आपकी डेली की इनकम को भी देखेंगे, आपके साझेदारी के कामों को भी देखेंगे। वैसे बड़ा यहाँ से हम विवाह का सुख ही देखते हैं। तो देखो जी, आपके विवाह का सुख देखने के लिए जो आपको मैंने पहले बताया था कि इस घर का जो मालक है बुध, वो तो खराब फल देगा, क्योंकि विवाह विलंब योग लेके बैठा है। दूसरा, गुरु इस घर के लिए इच्छा करेगा और मंगल की दृष्टि है, मंगल भी इस घर का नुकसान करेगा, शुक्र भी इस घर का नुकसान करेगा, क्योंकि शुक्र की ये नीच राशि है। सूर्य भी इस घर के लिए वैसे अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत खराब करेगा। कहने का मतलब गुरु अच्छा करेगा, बाकी इस घर का जो मालिक है वो भी खराब बैठा है, शुक्र भी इस घर का नुकसान करेगा, मंगल भी नुकसान करेगा। देखो जी कितना मतलब मेन चीज़ क्या है। देखो जैसे कि मैं बताऊंगा कि मंगल आपको क्योंकि कुंडली को मंगली बना के बैठा है, विवाह संबंधी परेशानी आएंगी, लेकिन ये आपने भी थोड़ा सा दिमाग लाना है। जैसे कि आपको विवाह संबंधी परेशानी आएंगी, वो कब आएंगी, मंगल की दशा अंतरदशा में, शुक्र की दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बुध की दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो गुरु पहले बात करते हैं कि गुरु, क्योंकि गुरु इस घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, देखो जी गुरु कौन से घरों का मालिक है। गुरु एक तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं गुरु के हैं। 12 नंबर वाला आपका पहला घर है, जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, ये पहला घर आपका है, ये आपके बारे में बताएगा। आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर की बनावट, सर मस्त हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालिक है गुरु, उससे भी देखेंगे। और पहले घर में जो बैठे हैं सूर्य शुक्र, इनसे भी देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये आपके 10वें भाव का भी मालिक है, जो आपके नौकरी व्यापार का कारोबार का है। 10वें भाव से हम आपकी मान प्रतिष्ठा देखेंगे। तो गुरु यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, आपके विवाह के घर में बैठा है। सबसे अच्छी बात, डिग्री अच्छी, देखो डिग्री जरूर देखनी जरूरी है। गुरु यहाँ पे 17 डिग्री का बैठा है, मतलब कि पूरा जवान है, और वक्री होकर बैठा है। वक्री की वजह से ये आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। इसकी वजह से पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी सुंदर होगी, विवाह संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। खासतौर पर इसकी जो दशा चलेगी उस समय तो आपको अच्छे रहेगी, उस समय साथ आपकी पत्नी के साथ अच्छी बनेगी।
इसके अलावा वैसे भी गुरु क्योंकि अपने घर को देख रहा है, लगन को देख रहा है, अपना घर जो पहला पहला घर आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए अच्छा करेगा। जातक सुंदर होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी, साहसी होगा, परोपकारी होगा, धनी होगा, मेहनती होगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। जातक भाग्यशाली होगा। दसम भाव का मालक है, दसम भाव से दसम भाव में बैठा है, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा इसकी दशा में, बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। इसके अलावा तीसरे घर को देखेगा जातक मेहनती साहसी होगा, लेकिन गुरु थोड़े से खराब फल देगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, नीच राशि 11वें घर के ऊपर, लाभ में कमी जरूर करेगा। बाकी गुरु की जो दशा आने वाली बहुत अच्छी जाएगी, उस समय आपको मेहनत का फल मिलेगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी होगी। नौकरी व्यापार का सुख अच्छा, सेहत अच्छी, पत्नी संबंधी अच्छे फल, डेली इनकम संबंधी अच्छे फल, साझेदारी के कामों में अच्छा फल। तो बात करते हैं, देखो जी आगे यहाँ पे सूर्य और शुक्र की बात करते हैं। पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यहाँ पे बैठा मित्र राशि में है। ये जो 12 नंबर लिखा है गुरु ग्रह की राशि है, तो सूर्य मतलब गुरु ग्रह के घर में बैठा जो कि इसका मित्र है, मेहमान बन के है। लेकिन सूर्य यहाँ पे खराब फल भी जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये इस घर का मालक है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस छठे घर का मालक है। और छठा घर है जी आपके शत्रुओं का, आपके रोग का, आपके कर्जे का, मतलब शत्रु रोग कर्जा उठ के चला गया सर के ऊपर आपके। इसके अलावा ये छठा खर्च कोर्ट कचहरी के खर्चों का भी है। तो सूर्य मतलब यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। खराब फल यही देगा आपको, इन इन चीज़ों संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे। यानी कि आपके सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, आपको शत्रु परेशान करेंगे, आपको रोग परेशान करेगा, और आपको रोगी बनाएगा सूर्य। जैसे रोग, जैसे कि वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि पहला अगर आपका सर है, मतलब सर पहला घर है, तो आपके सिर में सिर दर्द की बीमारी होगी आपको, हाई ब्लड प्रेशर, मस्तक की गर्मी रहेगी। इसके अलावा बचपन में सिर में वैसे चोट लगने की भी संभावना है, सिर में पीड़ा बनी रहेगी। दंत, नेत्रों में रोग, नेत्रों को कष्ट, रक्त विकार संबंधी तनाव, ये मतलब परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन देखो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि इस घर का जो मालक है गुरु अपने घर को देख रहा है। मतलब जो आपकी मैंने ये चीज़ें बुरी चीज़ें बताई आपको रोग की, ये आपको शायद कम मिले, इनमें इनके बुरे फलों में कमी आएगी, क्योंकि गुरु अपने घर को देख रहा है, अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी सूर्य की दशा में ये चीज़ें देखने में जरूर मिलेगी। लेकिन सूर्य यहाँ पे अच्छे फल देगा, जैसे कि अ, सूर्य देखो मान प्रतिष्ठा का कारक है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा सूर्य शुक्र ग्रह के साथ बैठा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। जहाँ तक ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा, जहाँ तक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, कुछ तेज स्वभाव का होगा, वैसे काफ़ी संघर्ष और कठिनाइयों के बाद जीवन में सफल जरूर होगा। लेकिन सूर्य भी यहाँ पे जो खराब फल क्या देगा, साथ में घर को देखेगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है, देखो जी सूर्य भी थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, तो ये भी आपको पत्नी संबंधी खराब फल जरूर देगा। मतलब पत्नी संबंधी खराब फल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जहाँ तो पत्नी से कम बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मान मुटाव होता रहेगा, तो पत्नी की सेहत को भी खराब करेगा ये अपनी दशा अंतरदशा में। तो इसलिए आप क्या करें, रोजाना सूर्य को जल दिया करें। जल देने से इसका जो बुरा असर है वो कम हो जाएगा। इसलिए नियम बनाएं, रोजाना सूर्य को जल देना है। वैसे भी सूर्य की वस्तुओं का दान करें आप। बात करते हैं जी साथ में बैठे शुक्र ग्रह की। यहाँ पे शुक्र देखो जी 12 नंबर लिखा है, ये शुक्र की उच्च राशि है, मतलब अपनी उच्च राशि में बैठा है। अच्छी बात है उच्च राशि में बैठा है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में बैठा है तो अच्छे फल देता है। तो शुक्र इस घर के आपको अच्छे फल देगा। और बैठा भी ये 25 डिग्री का वक्री होकर बैठा। वक्री का देखो मतलब क्या होता है, देखो जी वक्री का मतलब ये होता है कि वो ग्रह वहाँ पे बैठ के जो भी अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। मतलब 25 डिग्री का बैठा है चाहे वृद्ध अवस्था में, लेकिन फिर भी वक्री है, इसकी वजह से जो भी आपको अच्छे फल देगा बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, यहाँ पे उच्च का बैठा, लेकिन इसकी जो दृष्टि है इस घर के ऊपर पड़ेगी जो कि इसकी नीच राशि है, और ये 7वां घर आपके विवाह का है। तो ये शुक्र आपको विवाह के सुख में कमी करेगा, पत्नी संबंधी खराब फल मिलेंगी। खासतौर पे इसकी दशा में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तो शुक्र मतलब यहाँ पे आपको खराब फल देगा, पत्नी को कोई गुप्त रोग भी दे सकता है छोटा मोटा। तो ये शुक्र मतलब यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, ये इस घर का मालक है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा 8वें घर का मालक है, जो कि आयु का है, आपकी उम्र को लंबा करेगा, उम्र बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा लंबी होगी। 8वां घर गुप्त धन भी यहाँ से देखा जाता है, आपको गुप्त धन मिलने के भी योग हैं। गुप्त धन देखो जी जरूरी नहीं कि आपको कोई ज़मीन से गड़ा धन मिलेगा, किसी भी प्रकार का गुप्त धन, जैसे कि आपको लॉटरी से पैसा मिल सकता है या वैसे बीमे के रूप में पैसा मिल सकता है, वो थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगाना है। तो किसी भी प्रकार का जो आपको मतलब गुप्त धन मिलने के योग हैं, खासतौर पे शुक्र की दशा में। शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। तो शुक्र देखो जी लगन में बैठा है, लगन आपका शरीर है, तो शुक्र सुंदरता का कारक है, जहाँ तक दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, सुंदर होगा,
क्योंकि यहाँ पे मालव्य योग बने हुआ है। जातक सुंदर देह वाला होगा, आकर्षक होगा, बुद्धिमान होगा, संवेदनशील होगा। इसके अलावा शुक्र की दशा वैसे अच्छी जाएगी, फिर भी मतलब पत्नी संबंधी आपको खराब फल जरूर मिलेंगे। पत्नी को भी सुंदर करेगा। तो बाकी साथ में सूर्य बैठा है, जातक की जो निर्णय शक्ति को कमज़ोर करेगा। तो इसके अलावा जातक सुंदर वस्त्रों का शौकीन होगा, थोड़ा सा ये कामुक भी होगा। जातक जातक में काम वासना अधिक होगी, जातक विलास प्रिय होगा, हंसमुख होगा, उम्र लंबी होगी। तो भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र देखो जी लग्जरी लाइफ का स्वामी है। बस यही है कि पत्नी संबंधी आपको खराब फल जरूर देगा ये। तो देखो जी, अब बात करते हैं इस घर का जो मालक है बुध। क्योंकि अगर आपका विवाह का सुख देखना है तो देखो जी, क्योंकि उसके लिए इस घर का जो मालक है वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जो मालक है उसकी स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस घर का जो मालक है वो है बुध ग्रह, जो कि बैठा है 12वें घर में, शनि ग्रह के घर में बैठा है। वैसे शनि भी साथ में बैठा है, शनि इसका मित्र है, मित्र के घर में बैठा है। लेकिन देखो जी, जो आपको मैंने टोटल 12 घर बताए थे, उसमें से ये छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर, ये खराब घर माने गए। इन्हें हम त्रिकभाव कहते हैं। अगर इन्हीं का मालक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके अच्छे फल देता है। तो बुध वहाँ पे देखो जी, एक तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं बुध के हैं। 6 नंबर वाला आपका 7वां घर, जो कि आपकी पत्नी का है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, आपके विवाह का सुख देखना है, इस घर का मालिक बुध है, बुध से देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, बुध इस घर का भी मालिक है, जो कि चौथा घर है। चौथा घर है आपकी माता का। आपकी अगर माता का सुख देखना है, चौथा घर आपके मकान का, मकान आपका जो घर है उसका सुख देखना है। चौथा घर आपके वाहन का भी है, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, नौकर चाकर का, आपका जो घरेलू सुख है, घरेलू मतलब जो घर की ज़रूरतें होती हैं उसका सुख, घर का वातावरण अगर देखना है इस घर से देखेंगे। इस घर का मालिक कौन है? बुध। यानी कि बुध से भी देखेंगे, और इस घर में जो बैठा है मंगल है उसको भी देखेंगे। तो बुध देखो जी बैठा, मतलब ये 12वां घर खराब घर है। यहाँ से हम खर्च देखते हैं, हानि देखते हैं, दान देखते हैं, दंड देखते हैं, जेल यात्रा देखते हैं, अस्पताल के खर्चे देखते हैं, पागलखाना देखते हैं, मतलब खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, जिसकी वजह से बुध यहाँ पे आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो देखो जी पत्नी के मामले में आपको खराब फल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जी विवाह विलंब योग बना है। विवाह विलंब योग के कारण आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा, उसका बड़ा कारण बुध भी होगा। तो विवाह संबंधी आपको परेशानी जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। विवाह संबंधी परेशानी देखो जी किसी भी प्रकार की आ सकती हैं। या तो पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से आप दूर जाएंगे, या पत्नी आपकी रोगी होगी, खर्चीले स्वभाव की होगी। और ये बुध आपको विदेश लेके भी जरूर जाएगा, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है। और ये चौथा घर आपकी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में, मतलब आपके विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। और देखो जी बार बार आपको बता रहा हूँ, विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ना जाएं, लेकिन मतलब विदेश का मतलब आपने ये अपने दिमाग में उठा लेना है कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे आपने दूर जाना है, और आपका भाग्योदय भी विदेश में होगा। और ये बुध आपको विदेश लेकर जरूर जाएगा। बुध यहाँ पे आपको देखो जी कुछ रोग भी दे सकता है, जैसे कि गुप्त रोग, चमड़ी की बीमारी या डायबिटीज वगैरह, ये आपको दे सकता है। शायद ना हो, क्योंकि साथ में शनि बैठा है, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। तो बुध की दशा बहुत ख़राब जाएगी आपको। बुध की दशा में देखो जी आपको ये तो आपको खराब फल देगी। तो खराब फल क्या मिलेंगे आपको? चौथे घर संबंधी, जैसे कि जातक माता, घर, वाहन, पत्नी, भूमि, अन्य सुख साधनों के सुखों का अभाव आपको महसूस होगा। पत्नी संबंधी भी खराब फल देखो जी, माता के सुख में कमी किसी प्रकार की होगी, मकान के सुख में भी कमी आपको मिलेगी, वाहन के सुख में भी कमी मिलेगी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी भी आपको परेशानी, ये आपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। किसी भी प्रकार की हो सकती परेशानियाँ, अगर आपको आ रही हैं, अगर आपने दिमाग लगाना है, अगर आ रही हैं तो बुध का मंत्र जाप आपने जरूर करना है। अगर पत्नी संबंधी खराब फल आपको मिल रहे हैं, मतलब पत्नी संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं, तो बुध ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, बहुत ज़रूरी है। हो सके बुध का दान भी किया करें, इसका बल कम करें, इसकी हरी वस्तु का दान करें। आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको जरूर देख लेना आप, क्योंकि जो विशेष रूप से इसकी दशा में आपको ज़्यादा खराब फल मिलेंगे। देखो जी बात करते हैं साथ में बैठे शनि ग्रह की। यहाँ पे देखो जी डिग्री जरूर देख ले करें आप, जैसे कि यहाँ पे शनि के पीछे क्या लिखा, 1 नंबर। और फार्मूला आपको मैंने बताया था कि 1, 2, 3 डिग्री का कोई भी ग्रह अगर बैठा होगा 10 से लेकर 20%, तो मतलब शनि यहाँ पे आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा सिर्फ 10% मात्रा के हिसाब से। तो शनि यहाँ पे देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। शनि यहाँ पे एक तो ये जहाँ बैठा है उसी घर का मालिक है, अच्छी बात है, मतलब अपने घर में बैठा है तो अपने घर के लिए अच्छा करेगा। यहाँ पे देखो जी सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है, लेकिन वो योग तभी बनता है जब लग्नेश अच्छा हो। तो आपकी कुंडली में लग्नेश भी अच्छा है,
तो ये योग बना है यहाँ पे, मतलब शनि आपको 100 में से 50-60% अच्छे फल देगा। लेकिन शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है जो कि लाभ का है, तो लाभ भंग योग भी बना यहाँ पे, जिसकी वजह से लाभ भंग योग के कारण आपको लाभ में कमी भी आएगी। मतलब आप, क्योंकि ये 12 अगर खर्च का है तो आपका लाभ, देखो लाभ उठ के चलेगा खर्च के घर में, तो आपका जो धन है खर्च होता रहेगा फालतू कामों में, तो आप मतलब धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से धन संबंधी आपको परेशानी जरूर आएगी। आप जहाँ तक कर्जदार भी हो सकता है, कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो लेकिन ऐसा जाता है वैसे धनी मकान वाहन नौकर चाकर सुखों से युक्त जरूर होगा। विदेश में देखो जी आपको वैसे बेनिफिट जरूर मिलेगा विदेशी संबंधों से। लेकिन शनि की देखो जी, इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा। ये घर इसकी उच्च राशि है, 8वां घर आयु का है, आपकी उम्र को बहुत ज़्यादा लंबा करेगा। ये घर इसकी नीच राशि जो कि दूसरा है, आपके धन की हानि कराएगा, धन आपका खर्च होता रहेगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार के सुख में कमी करेगा। परिवार जो आपका मतलब माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सभी आ जाते हैं, परिवार के सुख में कमी भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जहाँ तो परिवार से कम बनेगी, जहाँ परिवार से दूर जाना पड़ेगा, मतलब परिवार संबंधी खराब फल। दूसरा घर आपकी वाणी का, वाणी को कठोर करेगा, या तो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव होगा, लड़ाकू किस्म का, आंखों में कष्ट हो सकता है, दांतों में रोग होंगे, छठे घर को देखकर शत्रु बहुत होंगे, अचानक दुर्घटना का बैर रहेगा, जहाँ तक घमंडी होगा, जाति में समाज में आपको अपमानित भी होना पड़ेगा इसकी दशा में। शुक्र शनि की दशा खराब हो जाएगी, थोड़े बहुत अच्छे फल देगी, विदेशी संबंधों से आपको लाभ मिल सकता है। वैसे व्यर्थ की यात्रा भी करवाएगी, व्यर्थ का धन खर्च होगा, वैसे जातक प्रदेश जाकर कमाएगा। साथ में देखो जी बुध बैठा है, सुखहीन योग बना है, विलंब विवाह योग बना है, जातक को बहुत ही सुखों की प्राप्ति है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो वैसे शनि यहाँ पे जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, उम्र लंबी होगी, गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाला होगा, रहन सहन अच्छा होगा, लेकिन फिर भी परेशानी जरूर आएगी, पारिवारिक सुख में कमी, धन संबंधी परेशानी जरूर आएगी। तो इसलिए भाई शनि का भी रात के समय एक माला मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि देखो जी मंत्रों में इतनी शक्ति है। मैं क्यों आपको मंत्र बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जितने मर्जी आपके ग्रह खराब बैठे हैं, अगर आप उस ग्रह का मंत्र जाप करते हैं तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड बुरे फल नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने क्या करना है, सुबह के टाइम बुध ग्रह का भी मंत्र जाप करना है, लाइफ टाइम करनी है, एक एक माला जरूर करें। रात के समय शनि का भी एक माला जरूर किया करें। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा बैठा है शनि के घर में, शनि इसका शत्रु है, थोड़ा सा इस घर संबंधी आपको खराब फल जरूर देगा। चंद्रमा देखो जी यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। चौथा 5वां घर, ये है 5वां घर। 5वां घर है आपकी संतान का। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, इस घर का जो मालिक है चंद्रमा, उससे देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। तो इस घर का जो मालिक है चंद्रमा है, यहाँ पे बैठा है लाभ के घर में। तो देखो जी आपकी संतान उठ के चलेगी लाभ के घर में। जब आपकी प्रथम संतान होगी उसके बाद ही आप धनवान बनेंगे, उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, अपने घर के लिए अच्छा करेगा, अच्छा क्या करेगा, आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब जो भी आपकी संतान होगी, वैसे आपके कन्या संतान अधिक होने के योग हैं, पुत्र संतान के कम योग है। तो देखो जी आपकी संतान जो भी होगी, मतलब संतान संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। जैसे कि संतान आपकी पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, आज्ञाकारी होगी, आपके साथ रहने वाली होगी, सभी गुणों से युक्त होगी। 5वां अगर पढ़ाई का भी जाता है, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, चंद्रमा की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, जो भी इच्छाएं पूरी होंगी, चंद्रमा आपके लिए अच्छा ही है तो आपको अच्छे फल ही देगा। बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो जी मंगल ग्रह, एक तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 1 नंबर वाला आपका है दूसरा घर, जो कि आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो हम इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, मंगल। इस घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, शनि की, वो तो इस घर का नुकसान करेगा। दूसरे घर से हम आपके परिवार का सुख भी देखेंगे, आपकी वाणी भी देखेंगे। और 8 नंबर लिखा है, ये भाग्य घर का मालिक, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इस घर का मालिक है मंगल। बैठा है मंगल यहाँ पे चौथे घर में बैठा है। चौथा घर में है शत्रु राशि, जो कि है बुध की राशि। बुध इसका परम शत्रु है, जिसकी वजह से मंगल यहाँ पे आपको खराब फल जरूर देगा, लेकिन अच्छे फल भी जरूर देगा, क्योंकि ये योग कारक है इस कुंडली में, अति योग कारक होने की वजह से। लेकिन अब योग कारक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल मिलेंगे, यानी कि अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। तो देखो जी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का है, और मंगल है भूमि कारक, और चौथा घर है भूमि का। तो दोनों जुड़ गए, जिसकी वजह से जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। आपके पास मतलब बड़ी भूमि संपत्ति जरूर होगी, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
जहाँ तक धन ही जरूर होगा, परिवार को सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन ये देखो आपको काफ़ी संघर्ष करने के बाद मिले, क्योंकि मंगल के घर में राहु नीच का बैठा है, वो इस घर की नुकसान कर रहा है। तो जहाँ तक भूमि, मकान, जायदाद, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा, धनवान होगा, भाग्यशाली होगा। लेकिन मंगल क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, थोड़ा बहुत आपको खराब फल शुरुआत में जरूर मिलेंगे, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, माता को कष्ट जरूर होगा, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा, विदेश में जाना जरूर पड़ेगा। और कुंडली को मंगलीक बनाएगा, सातवीं चौथी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि विवाह है, तो विवाह संबंधी भी परेशानी जरूर आएंगी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें भाव के ऊपर, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। लाभ के घर को देखेगा, उच्च राशि है, बहुत अच्छी बात है। तो इस घर को देखिएगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, जो भी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। तो जातक को घर बैठे ही अचानक उत्तम लाभ होगा। तो मंगल की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, आपको धन लाभ होगा, सरकारी क्षेत्रों में विजय मिलेगी, सरकारी नौकरी के भी कुछ योग लग रहे हैं यहाँ पे। तो मंगल यहाँ पे देखो जी आपको अच्छे मिलेगा, जातक को जमीन, जायदाद, नौकरी, मकान, वाहन, पद प्रतिष्ठा का अच्छा सुख मिलेगा। सिर्फ आपको पत्नी संबंधी कुछ खराब वाले मिलेंगे। तो बाकी इसकी दशा अच्छी, तकरीबन अच्छी जाएगी आपकी। बैठा भी 20 डिग्री का है, बलवान बैठा है। तो देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। सबसे पहली बात तो ये है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे ऊपर जो बड़ा असर है, मतलब उसी का है जिसकी महादशा है। तो आप देखो जी राहु आपका नीच का बैठा है, इसकी महादशा है। तो राहु आप इसकी चलो फिलहाल दशा खत्म होने वाली है। तो आपने क्या करना है, देखो जी केतु भी नीच का बैठा है, केतु की बात कर लेते। केतु भी यहाँ पे नीच का बैठा है, ये भी आपको खराब फल देगा। इसकी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, ये भी आपको विवाह संबंधी खराब फल, भाग्योदय संबंधी खराब फल, लाभ में कमी करेगा। तीसरे घर में बैठा छोटे भाई बहनों संबंधी खराब फल। तो आपने क्या करना है, केतु के लिए भी इसका दान करें, इसके लिए कुत्ते को रोटी डाला करें। सबसे जरूरी क्या है, एक तो राहु ग्रह का एक माला रात के समय, एक माला केतु ग्रह का एक, और एक माला शनि ग्रह का। इन तीनों ग्रहों का एक एक माला लाइफ टाइम करना है आपने। दिन के समय बुध ग्रह का एक माला जरूर करना है। दूसरी बात तो सूर्य को जल देना है। और बाकी आप मंगल ग्रह की अभी आपके ऊपर अंतरिक्ष है, एक माला मंगल ग्रह का भी जरूर करें। बाकी आपके जो भी सवाल है आप लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। रत्न फिलहाल अभी आपने कोई भी दान नहीं करना है, करना है सिर्फ दान करना है। राहु का केतु का दान भी करना है सतनाजा, शनि का भी दान किया करें, शनि मंदिर जाया करें। बुद्ध का भी दान करना है आपने, आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको उसमें आपने देख लेना है। उसमें आपने क्या क्या देखना है, एक राहु का दान देखना है, केतु का दान देखना है, सूर्य का दान देखना है, शनि का और बुद्ध का, इन सभी ग्रहों का दान देखना है, इनका दान आपने करना है। बाकी जो भी सवाल है एक बार पहले लिख लें आप सभी, क्योंकि आपसे मैं बार बार बात नहीं करूँगा, एक बार लिख लें, फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने से पहले आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लें।